आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शिमला एक ऐसी जगह जहां हर कोई जाना चाहेगा, मगर उसी शिमला में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शिमला इस नाम तक से मुझे डर लगने लगा। उस घटना को याद करके आज भी मेरा बदन थर थर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मैं किसी काम के सिलसिले से शिमला गया हुआ था। हालांकि काम खत्म हो चुका था, मगर इस खूबसूरत शहर को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। मैं जिस होटल में रुका हुआ था वो आबादी से दूर शांत जगह पर था। होटल के सामने एक रोड था जिसके दूसरी ओर एक साइकिल की दुकान थी, जहां साइकिल बिकता नहीं बल्कि भाड़े पर दिया जाता था, 10 रुपए में आधे घंटे के लिए। होटल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा कॉलेज भी था। कॉलेज के विद्यार्थियों के कारण ही उस साइकिल वाले की दुकान चलती थी। इन 3 चीजों को छोड़कर उस पूरे इलाके में और कुछ भी नहीं था, सिर्फ घने जंगल और बड़े बड़े पहाड़। खैर, उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं होटल की तरफ से दिया गया खाना खा रहा था। खाने का पहला निवाला चबाते चबाते जब नज़र घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। चारों तरफ गहरी खामोशी पसर चुकी थी, ऐसी खामोशी जो शहर में शायद रात के 3 बजे भी ना दिखे। खाना खत्म करने के बाद अभी मैं हाथ धोने जा ही रहा था कि तभी बाहर से आती एक आवाज़ ने पूरे माहौल की खामोशी को चकनाचूर कर दिया। वो आवाज़ साइकिल के घंटी की थी और साथ ही में ऐसी आवाज़ भी थी जैसे 2 लोग आपस में हंस बोल रहे हों। खैर, साइकिल की घंटी के साथ ही साथ वो आवाज़ भी दूर जाते जाते ख़त्म हो गई। मैंने हाथ मुंह धोया और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गया, मगर नींद किसी भी कीमत पर आने को तैयार नहीं थी। बढ़ती रात के साथ ही साथ एक और चीज़ भी बढ़े जा रही थी, ठंड, जो शायद शिमला के लोगों के लिए मामूली बात हो, मगर मेरे जैसों के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। खुद को सुलाने की नाकाम कोशिश में करवटें बदलते बदलते रात के 1:30 बज गए। थक हार कर मैं बिस्तर पर से उठा और बदन पर कंबल लपेटकर अपने कमरे की बालकनी में आ गया। दूसरी मंजिल से मैंने जब नीचे झांका तो सड़क एकदम खाली थी। साइकिल वाला भी अपनी दुकान बंद कर चुका था। हालांकि दुकान के अंदर से ही उसका घर था। अभी मैं बालकनी पर खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी फिर से साइकिल के घंटी की आवाज़ ने पूरे माहौल की खामोशी को तोड़कर रख दिया। मैंने नीचे झांक कर देखा तो सड़क पर दाईं ओर से 2 साइकिल चली आ रही थी। मैं उन दोनों साइकिलों को आंख फाड़ कर देख रहा था। कारण यह था कि उन दोनों साइकिलों की सीट पर कोई था ही नहीं। दोनों साइकिल अपने आप ही चली आ रही थी, मगर 2 लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। पर अगर साइकिल पर कोई बैठा ही नहीं है तो फिर ये आवाज़ कैसी? धीरे धीरे वो दोनों साइकिल रोड के उस तरफ साइकिल दुकान के पास रुकी और अपने आप ही साइकिल दुकान के दरवाजे पर लदकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने हाथों से उन साइकिलों को दुकान के दरवाजे पर टिका दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी मैंने जो देखा क्या वो सच था या सिर्फ मेरी आंखों का धोखा। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था, इतने में ही साइकिल दुकान का दरवाज़ा खुला और अंदर से दीपक जी, यानी जिनकी वो दुकान थी, वो बाहर निकले
और उन दोनों साइकिलों को एकाएक दुकान के अंदर घुसा लिया। ये सब देखने के बाद इतना तो पक्का था कि ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है, मगर ये है क्या। खैर, बालकनी का दरवाज़ा बंद करके मैं वापस अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं सीधे दीपक जी की दुकान पर गया। दीपक जी एक कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे। उनके पास में पड़ी एक लोहे की कुर्सी को मैंने अपने करीब खींचा और उसमें बैठते हुए दीपक जी से बोला, कल रात को मैंने सब कुछ देख लिया। इस पर दीपक जी ने चाय के कप को अपने होठों से दूर करते हुए कहा, क्या क्या देख लिया? इस पर मैंने कहा, वो दोनों साइकिल क्या था? इस पर दीपक जी ने अपनी कुर्सी को मेरे पास लाते हुए कहा, देखिए, आप ये बात किसी को बताइएगा मत। अभी दुकान में लोग आएंगे। आप रात को आइए दुकान बंद करने के बाद, मैं सब बताऊंगा। इस पर मैं बोला, जी ठीक है, रात को मिलते हैं फिर। इतना बोलकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, सूरज की रोशनी धीमी होती गई और कुछ ही घंटों में रात हो गई। रात का खाना पीना खाकर मैं सीधे दीपक जी की दुकान पर पहुंच गया। बैठने बिठाने का सारा इंतज़ाम दीपक जी ने पहले से ही करके रखा था। हम दोनों कुर्सी पर बैठे और दीपक जी ने बताना शुरू किया। आज से 4 साल पहले की बात है। पास ही में जो कॉलेज है, वहाँ के 2 दोस्त हमेशा मेरे पास से साइकिल भाड़े में लिया करते थे। दोनों की उम्र 21-22 के आसपास की रही होगी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कदार वो लोग रात में भी मेरे से साइकिल लेकर घूमने निकल जाया करते थे। वैसे ही एक रात हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मैं अपनी दुकान बंद करके कमरे की तरफ सोने जा ही रहा था, तभी दुकान के दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वही दोनों लड़के थे। उन्होंने मुझसे साइकिल लिया और घूमने निकल गए, मगर उस रात के बाद वो दोनों कभी नहीं दिखे। 2-4 दिनों के बाद पता चला साइकिल समेत खाई में गिर जाने की वजह से दोनों की मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद एक रात मैं दुकान बंद करके अपने कमरे में सो रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद किसी ने मजाक किया होगा। यही सोचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके अभी मैं कमरे की ओर मुड़ा ही था, तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा पीटा। मैंने दरवाज़ा खोला तो फिर से वही, बाहर कोई नहीं था। लेकिन मैं समझ गया कि माजरा क्या है। मैंने अपनी 2 साइकिलों को गेट के बाहर रख दिया और उसके बाद जो हुआ वो मेरे होश उड़ा गया। दोनों साइकिल अपने आप ही चलते हुए आगे चली गईं। तब से मैं रोज रात को दुकान बंद करने के बाद 2 साइकिलों को बाहर ही छोड़ देता हूँ। दीपक जी की सारी बात सुनकर मैं बोला, आज रात जब वो दोनों साइकिल लेने आएंगे ना, तब आप मुझे भी एक साइकिल देना, मैं उनके पीछे जाऊंगा। इस पर दीपक जी ने कहा, नहीं, ऐसा मत करिए, ये खतरनाक हो सकता है। इसी दौरान दीपक जी ने एक नज़र घड़ी को देखा और बोले, उनके आने का वक्त हो गया है। इतना बोलकर दीपक जी ने वहां पड़े साइकिलों में से 2 साइकिलों को उठाकर दरवाजे के बाहर रख दिया। मैंने भी किसी तरह से उन्हें एक साइकिल देने के लिए मना ही लिया। अभी हम दोनों बैठे बैठे बाहर से किसी हलचल का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी 2 लोगों के आवाज़ के साथ साइकिल के पेंडल की आवाज़ आने लगी। जैसे ही वो साइकिल की आवाज़ दूर गई, मैंने दीपक जी का एक साइकिल लिया और उनके पीछे पीछे निकल पड़ा।
साइकिल और मेरी नज़र दोनों ही सामने की ओर थीं। मैं उन दोनों साइकिलों से थोड़ा पीछे ही था और उन पर नज़र गड़ाए हुए था। वो दोनों साइकिल बिल्कुल बराबर में चल रही थी, ना कोई आगे और ना ही कोई पीछे। किन्हीं दो लोगों के बात करने की आवाज़ भी मैं साफ तौर पर अपने कानों से सुन पा रहा था। उन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर कोहरे को चीरती हुई साइकिल आगे बढ़े जा रही थी। खुद ब खुद चल रही उन दोनों साइकिलों का पीछा करते हुए अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उन दोनों साइकिलों पर अचानक से दो लोग आ टपके। उन दोनों को ऐसे प्रकट होता देख मैं हक्का बक्का रह गया। जैसे कि दीपक जी ने बताया था, दोनों की उम्र यही कोई 21-22 साल की होगी। उन दोनों का शरीर पूरा डैमेज था, मगर मैं डरा नहीं और उनका पीछा करता रहा। ये तो पक्का था कि वो दोनों इंसान नहीं है। थोड़ा और दूर जाकर ही उन दोनों ने रास्ते के किनारे गहरी खाई के पास अपना साइकिल रोका। मैंने भी अपनी साइकिल को उनसे थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे रोक लिया और छिपकर उन दोनों को देखने लगा। वो दोनों साइकिल से उतरकर रोड के एकदम किनारे जिधर गहरी खाई थी वहां जाकर खड़े हो गए। कुछ देर दोनों ने आपस में कुछ फुसफुसाया और फिर पीछे पलटकर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए एक साथ में ही दोनों खाई में कूद गए। कुछ पलों के लिए मैं सुन्न पड़ चुका था, मगर फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी साइकिल लेकर वापस लौट गया। वापस लौटकर मैंने दीपक जी को उनका साइकिल लौटाया और सारी बात बता दी, जिस पर दीपक जी ने कहा, बोला था ना साहब, मत जाइए उनके पीछे, वो सब छलावा था। आप जाइए, सो जाइए। फिर मैं अपने होटल के कमरे में आ गया और दूसरे ही दिन मैंने शिमला छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।